ये इस प्रश्न को एक सही उत्तर देने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं ये नहीं कहता कि लिखा गया प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल सही है, सटीक है। इसमें अभी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्या गलतियां हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों के आप उत्तर अगर लिखना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये टॉपिक दिए जाते हैं। आप अपने उत्तर उस ग्रुप में भी भेज सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ज्वाइन जरूर कीजिए। तो ये पेपर जो देख रहे हो मेन फॉर्मेट पेपर है बीपीएससी का, और प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। पिछले प्रश्न में था कि निर्णायक मोड़ क्यों है, इस प्रश्न में कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए। तो कारण आपको पता है, पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों या अंग्रेजों के सताए हुए थे। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों, नई भू राजस्व प्रणाली व न्यायिक व्यवस्था से भारतीय किसान निर्धनता की बेड़ियों में जकड़ते चले गए। ठीक है, किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। हम अभी भूमिका बना रहे हैं कि मतलब कि क्या था ये, क्यों ये सत्याग्रह हुआ, उसकी हम भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा, एक बीघा 20 कट्ठा होता है, प्रत्येक बीघे पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती करनी ही होती थी। इसे 3 कठिया व्यवस्था कहते थे, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण थी। आगे देखते हैं। इसके खिलाफ प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसमें गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण किसानों की मांग को पूरा करते हुए 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। 25% जो था अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस कर दिया गया। ठीक है, अब कारण पर आते हैं। भूमिका हमने बना दी, क्या था, किसने चंपारण आंदोलन छेड़ा और परिणाम क्या आया, ये हमने इंट्रोडक्शन में लगभग बता दिया। छोटे से यानी कि लेख में हमने बताया, पूरा डिटेल में नहीं बताया है। ठीक है, कारण देखिए, कारण को मैंने एक फ्लो चार्ट में बनाया, डायग्राम में बनाया, जो कि देखने में अच्छा है। इसे आप और भी अच्छा बना सकते हो, आप अपना आइडिया लगाइए। चंपारण सत्याग्रह के कारण, पहला तो है मुख्य कारण 3 कठिया पद्धति का। दूसरा आर्थिक कारण, किसानों की दयनीय हालत हो गई थी, इतना अत्यधिक कर होता था। जमीन जिस पर वे लोग नील की खेती करते थे वो बिल्कुल ही बंजर हो जाती थी। सामाजिक कारण, भारतीय उद्योगों का पतन। अंग्रेज लोग यही चाहते थे कि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो जाए और जो यहाँ के लोग हैं वो इंडस्ट्री में, जो अंग्रेजी इंडस्ट्री है वहाँ पर काम करें। राजनीतिक कारण में ब्रिटिश नीतियाँ आ जाएगी। ब्रिटिश नीतियाँ इस तरह से ही बनाई गई थी कि लोग इसके चंगुल में फंसे रहे। ठीक है, उद्योग धंधे नष्ट करके। अब इन कारण को हम नीचे लिखेंगे पैराग्राफ में। इन कारणों को पॉइंट वाइज बनाकर हम एक साथ पैराग्राफ बनाते हुए नीचे एक्सप्लेन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कारण 3 कठिया पद्धति थी। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन इसके बदले में किसानों से अन्यायपूर्वक लगान एवं करों की वसूली की जाती थी। अत्यधिक लगान वसूले जाने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। आर्थिक कारण ये 3 कठिया पद्धति के कारण किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती थी, जिसके कारण उसमें और किसी भी फसल की पैदावार लगभग नामुमकिन हो जाती थी। इससे भी किसानों में असंतोष की भावना थी। ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीतियाँ के कारण ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया, जिसके फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का अधिभार बढ़ा, जिससे नील की खेती करने और अत्यधिक कर चुकाने के लिए किसान मजबूर थे। उद्योग धंधे ही नष्ट कर दिए तो एक ही रास्ता बचता है कि खेती करें। ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए ऐसा कानून बनाती थी।
19वीं शताब्दी के अंत तक नील के रासायनिक उत्पादन का तरीका खोजा जा चुका था, जो कि प्राकृतिक नील से काफ़ी उत्तम था। फिर भी अपनी राजनीतिक नीतियों के कारण चंपारण में 3 कटिया पद्धति बंद नहीं की गई। उन्हें कहा गया कि आपको अगर अपनी ज़मीन चाहिए तो और लगान आपको चुकाना पड़ेगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में चंपारण आए। गांधी जी के आगमन से जहां प्रशासन सकते में आ गई, वहीं इस सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, बज्रकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने महात्मा गांधी का साथ दिया। यहाँ तक हमने ये लिखा है कि चंपारण सत्याग्रह शुरू हो गया। क्यों हुआ वो भी कारण का एक्सप्लेनेशन कर दिया, और किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने आकर शुरू किया, यहाँ तक हमने बता दिया। चंपारण सत्याग्रह के क्या क्या परिणाम हुए, यहाँ पर मैंने फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इसे और अच्छे से बना सकते हो आप तो बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। कारण के परिणाम क्या क्या हुए, 3 कटिया पद्धति की समाप्ति हो गई, किसानों में जागृति, किसान जागने लगे, महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए, किसान सभाओं का गठन होने लगा। जो पहले डरते थे अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से, वो खुलकर आने की विरोध करने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा मिली, निर्णायक मोड़ चुकी यही था, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलन हुए वो सब आपके चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित थे। राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई, सेम ही बात है दोनों लगभग। तो ये परिणाम हुए, अब इनको एक्सप्लेन करते हैं हम पैराग्राफ में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया, बहुत से नेता साथ आए, जनमानस लोग बिल्कुल साथ आ गए। इन्होंने देखा कि जब लोग जुड़ते हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, ठीक है, बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी हिंसा के अगर शांति से बैठ के अगर आंदोलन किया जाए तो सरकार मानने को मजबूर हो जाती है। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सफल रहा और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। चंपारण एग्रेरियन समिति के आधार पर 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा अवैध कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर सरकार राजी हो गई। एक परिणाम तो ये था कि आपका 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दिया गया और जितना भी अवैध कर वसूला गया था उसका 25% हिस्सा किसानों को गांधी जी ने वापस दिलवा दिया। इसकी सफलता के कारण किसानों में जागृति उत्पन्न हुई, किसान जागने लगे। जो किसान पहले विरोध करने से डरते थे वे अब खुलकर आंदोलन और जनसभाओं में हिस्सा लेने लगे, ठीक है, घरों से निकलने लगे, बाहर आने लगे, विरोध करने लगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से कृषक समस्याओं की राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले जो भी आंदोलन होते थे उसमें किसानों को कोई नहीं पूछता था, वो उसे एक तुच्छ मुद्दा मानते थे। लेकिन गांधी जी ने जब किसानों के प्रति या विरोध में, सरकार के विरोध में चंपारण आंदोलन किया तो लोग जान गए कि किसानों को साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि किसानों की हालत बिल्कुल ही एकदम दयनीय है। और अनेक किसान सभाओं का गठन हुआ जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करती थी और बिना किसी हिंसा के अपनी आवाज़ उठाती थी, ठीक है। इस आंदोलन से किसान ये जान गए कि हम अगर साथ में रहें, बिना किसी हिंसा के आंदोलन करें, एक साथ रहें, जनमानस को साथ लेकर चलें तो किसान, और इसीलिए इन्होंने कई किसान सभाओं का गठन भी किया और अपनी आवाज़ उठाते थे और सरकार झुकने को मजबूर होती ही थी। गांधी जी ने जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में किए गए एक सत्याग्रह के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने भारत में ही आकर सबसे पहली बार सत्याग्रह किया है। वे एक सत्याग्रह 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में भी कर चुके थे, जिसकी चर्चा पूरे भारत में पहले से ही फैली हुई थी। चंपारण आंदोलन में गांधी एवं गांधीवाद का प्रवेश द्वार था। जो चंपारण आंदोलन था वो गांधी जी का प्रवेश द्वार था और उनकी विचारधारा का प्रवेश द्वार था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ऐसे इस लाइन के बाहर नहीं लिखना होता है। इसके बाद उन्होंने ऐसे कई प्रयोग किए जिससे अनेक राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयोग किए जिससे वे सर्वमान्य एवं जन समान के सर्वप्रिय नेता बन गए। वो एक अनेक राष्ट्रीय स्तर के नेता पर उभर कर गांधी जी देश में आए।
सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। ये देखिए निर्णायक मोड़ था, थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया है कि निर्णायक मोड़ था, उसका एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। राष्ट्रीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की जिस पर चलते हुए कई ऐसे आंदोलन हुए जो सत्याग्रह पर आधारित थे तथा जिससे देश अंततः स्वतंत्र हुआ। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर ही लोगों ने कई संस्थाएं बनाई, कई आंदोलन किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंततः हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस की स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नवीन चेतना का संचार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कई मायनों में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा तथा संपूर्ण आंदोलनों में प्रेरणा स्रोत के रूप में साबित हुआ। इसका महत्व एक क्षेत्र विशेष के लिए ही था, सिर्फ चंपारण के लिए था, लेकिन इसकी सफलता के कारण जनमानस में एक नई उम्मीद की किरण जगी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रबलता, जनभागीदारी एवं राजनीति और लक्ष्यों की स्पष्टता बढ़ी, जो स्वतंत्रता हासिल करने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कई लोगों ने हमें उत्तर भेजा है, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाम लिखकर नहीं भेजते हैं, मैं इनका नाम भी नहीं जानता हूँ, पर इन्होंने देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाया, चंपारण कहाँ ये दिखाया, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है। और बिल्कुल डिटेल में लिखा है इन्होंने कि नीले व्यापारियों, सामंतों एवं जमींदारों के अत्याचारों, शोषणपूर्ण शासन से त्रस्त होकर चंपारण के किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन शुरू किया। 1917 में हुआ था। इसके कारण निम्न है, कारण उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से। कारण देखिए क्या क्या है। सबसे पहला कारण तो यही है आपका कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था, ठीक है, फसल का वाणिज्यीकरण किया गया था, नील के उत्पादन को बढ़ाया गया था, खाद्यान्न फसल में कमी आई और अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। क्योंकि जब नील की खेती करते हैं तो ज़मीन बंजर हो जाती है और दूसरा फसल की उत्पादन बहुत ही कम हो जाती है, तो इससे एक आशंका होती है कि बार बार अकाल आएगा। ब्रिटेन वस्त्र उद्योगों के रंगों की समस्या को दूर करने के लिए बिहार के चंपारण क्षेत्र के नील्हे व्यापारियों को चुना। इन व्यापारियों ने किसानों के साथ यह समझौता किया कि वे किसान को कुछ सुविधा मुहैया कराएंगे, जिसके बदले किसानों को अपने भूखंड के कुछ भाग पर नील की खेती करनी होगी। अंग्रेजों द्वारा यह भूभाग प्रत्येक बीघा यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होगी निर्धारित किया गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा। कारण ये इस पद्धति को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता है। इसके तहत किसानों का काफ़ी हद तक शोषण हुआ। इन्होंने एक डायग्राम भी बना दिया कि ये 1 बीघा ज़मीन है, 20 कट्ठे होते हैं उसमें, तो 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ठीक है, 3 कट्ठिया पद्धति। इसी कारण भूमि की उर्वरता शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, जिस कारण से खाद्यान्न फसल का उत्पादन घट गया। इसमें क्या होता था, कई बार जबरन भी कर लगाए गए थे। जो किसान समझौते से अलग होना चाहते थे, समझौता तो यही था कि 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना चाहते हैं, अगर वो अलग होना चाहते थे तो उन पर अतिरिक्त कर लगा दिए जाते थे। काफ़ी अच्छा लिखा है। इससे किसानों में असंतोष था, पहले ही वो विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन किसी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इनको साथ लेकर चले। वो काम गांधी जी ने किया था। जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज ने नील किसानों पर दबाव और बढ़ा दिया। रासायनिक रंगों का खोज हो गया, जो कि प्राकृतिक रंगों से काफ़ी बढ़िया था और आसानी से तैयार भी हो जाता था, लेकिन किसान चाहते थे कि वो इस पद्धति से जो उनसे जबरन साइन करवाया गया था उससे दूर जाएं, लेकिन उसके लिए उन्होंने और ज़्यादा कर लेना शुरू कर दिया कि अगर और ज़्यादा कर दोगे तभी हम इससे आपको छुटकारा दिलवाएंगे। परिणाम देखिए क्या है। परिणाम यह हुआ कि 1910 से ये असंतोष आंदोलन के रूप में लेने, 1910 से ही हमारा ये सारा विरोध करने के चक्कर में पड़े हुए थे। 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल और संत
राउन अपनी समस्या को लेकर लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे। यहाँ उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से मिले और उन्हें अपनी समस्या से परिचित कराया। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशानुसार उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित करवाकर जांच टीम का गठन करवाया। महात्मा गांधी भी इसी बैठक में इनकी समस्या से परिचित हुए। तत्पश्चात राजकुमार शुक्ल के जिद पर 1917 में चंपारण आए। ये डिटेल ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी कि चंपारण राजकुमार शुक्ल ने क्या किया। अगर प्रश्न ऐसा होता कि राजकुमार शुक्ल की भूमिका बताइए तो डिटेल में लिखने की जरूरत बिल्कुल थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अब परिणाम आ गया कि FG सिलाई समिति का गठन हुआ था। कृषि समिति के जांच में सिलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि समिति जांच क्या लिखा है इन्होंने, जांच टीम का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। इसमें यह सिद्ध हो गया कि नीलहे द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण में 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों से लिए गए कर का 25% भाग वापस कर दिया। ठीक है, ये था आपका परिणाम। बाकी और लोगों ने भी लिखा है, जो बेस्ट था मैं उनको डिटेल में बता दिया हूँ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों परिणाम, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, बस मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसे देखिएगा। इन्होंने भी ठीक लिखा है। बिहार में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए ये लिखने की जरूरत नहीं थी। चंपारण आंदोलन का कारण पूछा गया और उसका परिणाम पूछा गया है। ठीक है, गांधी जी के आगमन से ही ये सही पॉइंट लिखा हुआ आपने, चंपारण को सही दिखाया है। गांधी जी जनता के बीच में प्रसिद्ध हो गए थे, परिणाम है इस चंपारण आंदोलन का। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसानों की स्थिति आकलन करने के लिए आए थे, सही लिखा हुआ है। ब्रज किशोर प्रसाद कई महत्वपूर्ण नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, इसका परिणाम इन्होंने सही लिखा है। दरभंगा के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद, ये परिणाम ही है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद ऐसे कई संगठन बने जो उससे प्रेरित थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की, सही बात लिखा हुआ। ये परिणाम थे आपके चंपारण सत्याग्रह के कि इसके बाद कई ऐसे संगठन बनने लगे जिसमें जन भागीदारी बहुत ही उमड़कर आने की सामने आने लगी। जब जन भागीदारी आपके साथ आती है तो जो नेता होते हैं वो उभर कर राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं। वो एक ट्विंकल ने लिखा है, हमेशा अपना नाम लिखकर भेजते हैं, ऐसे ही मैं कोशिश सभी से करता हूँ कि वो अपना नाम जरूर लिखें। ये लगभग दोनों का आंसर सेम ही है। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों से सताए थे, सही लिखा हुआ है इन्होंने। 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, किसानों पर लगान भी घटा दिया गया, सही लिखा हुआ है। सफलता का प्रमुख कारण इसमें गांधी जी का हस्तक्षेप था। 1915 ईस्वी में भारत का आगमन के पूर्व दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। ये पॉइंट मैंने भी लिखा है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि मेरा लिखा गया उत्तर ही बिल्कुल सही है। आप अपने हिसाब से अगर डिटेलें पढ़िए, कई सारे स्रोतों का सहायता लीजिए आप उत्तर को लिखने में, और कैसे उत्तर को आप सही कर सकते हो ये बिल्कुल जरूर अच्छे से डिटेल में लिखिए। गांधी जी के आगमन से जहाँ प्रशासन सत्ते में थी, ये पॉइंट मैंने भी लिखा था। कई सारे नेताओं का उनका सहयोग मिला। 3 कट्ठे की जमीन करनी होती, 3 कटिया विरोध, 3 कटिया पद्धति का इन्होंने लिखा है, सही है बिल्कुल। कानून समाप्त कर दिया गया, आपका परिणाम हो गया। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता जहां राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजी जमींदारों से लड़ने का साहस भी दिया, बिल्कुल सही है, परिणाम है इसका ही। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये बात कहा, आने की आपका ये परिणाम ही है कि ऐसे कई सारे संगठन चंपारण विद्रोह के बाद बने जो कि किसानों की समस्या, आम लोगों की समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हुए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में किसान आंदोलन, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। चंपारण का कारण पूछा गया और परिणाम पूछा गया, तो विशेषकर उसी पर ध्यान दीजिए। तो ये था इसका उत्तर। अगला टॉपिक जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ही ज्वाइन करना ना भूलिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।